उत्पत्ति 35 वचन 1। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कूच करके बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे एक समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। वचन 2। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। वचन 3। और आओ हम यहाँ से कुछ करके बेतेल को जाए, वहाँ मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। वचन 4। सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। वचन 5। तब उन्होंने कुछ किया और उनको चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। वचन 6। सो याकूब उन सब समय जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया, वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वचन 7। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। वचन 8। और रिबका की दूध पिलाने हारी धाय दबोरा मर गई और बेतेल के नीचे सिंदूर वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई और उस सिंदूर वृक्ष का नाम अल्लोन बक्कुत रखा गया। वचन 9। फिर याकूब ने पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। वचन 11। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वश में राजा उत्पन्न होंगे। वचन 12। और जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। वचन 13। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की उनके पास से ऊपर चढ़ गया। वचन 14। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। वचन 15। और जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। वचन 16। फिर उन्होंने बेतेल से कुछ किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा आने लगी। वचन 17। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। वचन 18। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे को नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। वचन 19। यो राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बेतलेहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। वचन 20। और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया, राहेल की कब्र का वही खंभा आज तक बना है। वचन 21। फिर इज़राइल ने कुछ किया और एदेर नाम गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। वचन 22। जब इज़राइल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। वचन 23। याकूब के 12 पुत्र हुए, उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। वचन 24। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। वचन 25। और राहेल की लोंडी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान
और नप्ताली। वचन 26। और लिया की लोंडी झिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के ये ही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। वचन 27। और याकूब मरमे में जो करियत अरबा अर्थात हब्रोन है, जहाँ इब्राहिम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। वचन 28। इसहाक की अवस्था 180 बरस की हुई। वचन 29। और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया, और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी।